आपके यहाँ मंत्री बचा रही है, वहाँ चीफ मिनिस्टर बचा रहे हैं। सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। बड़ा पतंगर भाई बाहर है कंकड़ शंकर बार है छोटी बड़ा पतंगर। इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर, रंग रंगीला बर जात अंदर, रंग रंगीला बर जात अंदर। जब तक हम कुर्सी पर रहेंगे तो लोकतंत्र ठीक है, जब हम कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो सदन चलने नहीं देंगे। 44 पर आ गए, ये उनकी बिल्कुल अलोकतांत्रिक और फासिस्ट मेंटालिटी है। इसीलिए हम देश को बताने आए हैं कि हम लोकतंत्र के प्रति कमिटेड हैं, विकास के प्रति हैं, और जीएसटी बिल नहीं इन्होंने पास होने दिया। और कल बहस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास एक जवाब नहीं था। उनकी सच्चाई देश जानता है। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज मोदी जी एक हिटलर शाही अपनी तानाशाही चला रहे हैं देश के अंदर, तो उनके सामने ना तो लोकसभा के अंदर और ना लोकसभा से बाहर कोई बोल सकता है। स्पीकर महोदय ने बहुत अच्छी तरह से सेंस ऑफ द हाउस को रखा। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इस तरह का डिस्ट्रप्शन करके वो देश के लिए भला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो हम अपने सांसदों के सपोर्ट में यहाँ पे 51 लोगों का मुंडन करवा रहे हैं, चाणक्य की शपथ ले रहे हैं कि जब तक इस नरेंद्र मोदी की सरकार के ये करप्ट मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही साथ उनके कटे हुए बाल और नाखून प्रधानमंत्री को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए आज हम पीएमओ भेजेंगे। कांग्रेस के सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कैसे देश की जनता के खिलाफ जिनकी इकोनॉमी बर्बाद करें, जीएसटी रोक दें, जितने भी लेजिस्लेशन है रोक दें, जो गरीब की नौकरी छीन रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को अपने परिवार और परिवारवाद के सिवा कुछ नहीं नजर आता है। कांग्रेस जो है एक बिल्कुल सेमी फैसिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड लेके जो है इस सदन को बर्बाद किया। चलिए, सवाल इसी को लेकर खड़ा हो रहा है। ओम सैनी जी, बात बीच में रुक गई थी, इसलिए आपसे ही वापसी करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, शीतकालीन सत्र जब सामने होगा तो यही सवाल क्या फिर से दोहराए जाएंगे? क्या संसद में यूं ही हंगामा बदस्तूर जारी रहेगा? अश्वनी जी, आप एक बात भूल रहे हैं कि बिहार चुनावों के परिणाम उस वक्त आ चुके होंगे और स्वर काफी कुछ बदले होंगे। हाँ, बदल गए होंगे, और उसके बाद में जो दृश्य होगा तो नतीजे दोनों तरफ ही प्रभावित करेंगे, चाहे किसी का भी हो। निश्चित रूप से जो जिनके स्वर बहुत ऊंचे हैं वो नीचे आ जाएंगे, जिनके नीचे हैं वो बराबर पे आ जाएंगे। और उसके बाद में मेरा ख्याल है कि एक समन्वयवादी लोकतंत्र हमें देखने को मिलेगा बिहार चुनाव के परिणामों के बाद में। और अगर बिहार चुनाव में भी वही हुआ जो हो रहा है अभी, जो हो रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि इस देश का भविष्य मुझे उज्जवल नजर नहीं आता, और हमें तैयार हो जाना चाहिए उस वक्त का मुकाबला करने के लिए जो हम सब लोग फेस करेंगे। ये एक बात है। मानचंद जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाकी रखेंगे कि बिहार चुनाव शीतकालीन सत्र की दिशा को तय करेंगे? मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाह रहा हूं, भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। और वास्तव में ये होगा कि अब अभी तो यह मजबूरी में जो है ना वो गठबंधन हुआ है, उसके बाद में स्वयं विवेक से जो है गठबंधन होगा। और वास्तव में फिर ये पता, सैनी जी की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, अगर दुर्भाग्य से कुछ हो गया जो कि लोकसभा में हुआ था, तो वास्तव में जो है इमरजेंसी तो भूल जाएंगे लोग बाग, और वास्तव में तानाशाही भी भूल जाएंगे, सामंतशाही भी भूल जाएंगे, और हिटलर शाही को केवल याद रखेंगे। मैं एक दो बातें और कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसी क्या अहंकार है मोदी जी में। देखिए, इसको तोड़ने का एक सामान्य सी बात थी। मोदी जी आते और वो ये कहते, जो पिछले 10 साल में हमने लोकतंत्र की हत्या की, हमने विकास को बाधा पहुंचाया, हमने जनता को नकारा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, अब अपन चलते हैं साथ साथ देश का निर्माण करने के लिए। अगर देखिए, जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो नेता नहीं होता है, वो वास्तव में या तो अभिनेता होता है और या फिर जो है वो हिटलर होता है। आओ साथ चले का वादा निभाना पड़ेगा। नहीं, निभाना ही चाहिए, इसका अलावा कुछ चारा ही नहीं ना। अब आप देखिए, सवाल ये आ रहा है, हमने तो बैठक बुलाई थी, आप नहीं आए, ये लैंग्वेज है। अरे भाई, बुलाना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है। और आप ये क्या, लोकसभा अध्यक्ष, मैंने तो बैठक बुलाई थी, और बार बार मैं कह रहा हूं, देखिए ये बीजेपी वाले ये बोलते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने तो ये कहा। अरे भाई, आपका नहीं है वो वास्तव में सबके हैं, लोकसभा की अध्यक्ष निष्पक्ष है वो, और उन्होंने निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया। ये फिर आपसे कहना चाहता हूं, सोमनाथ जी से सीखे लोकसभा अध्यक्ष कैसा शासन का सवाल है और सवाल सत्ता का है। घनश्याम शर्मा जी दौसा से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, आप क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? नमस्कार। ऐसा है कि हमने आज तक, हेलो जी सुन पा रहे हैं, आपको बताएं सर। हम ये कह रहे हैं कि आज तक 60 साल से ये संसद में ये हमेशा होता आ रहा है। दूसरी बात, मैं अर्चना जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जब लोकसभा चलती थी, जब भी जूते फेंकते थे, कोई क्या करते थे, कोई कुर्सी फेंकते थे,
जब लोकतंत्र की प्रश्न नहीं होती थी या लोकतंत्र का वो नहीं होता तब था, अर्चना जी सत्ता में थी और हंगामा बीजेपी करती थी कि मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी जिस दिन बोलेंगे जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाएगा, जब मोदी जी बोलेंगे। अभी कुछ बाकी रह गया घनश्याम जी, इस हंगामे से पूरा मानसून सत्र डूब चुका है। ये क्यों नहीं बोलती है? ये क्या नहीं बोलती कि हमने 60 साल तक क्या किया? हमने ये संसद में बहुत होते, हम 60 साल से देख रहे हैं इससे। चलिए खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक बार फिर जो हमारे नेता हैं कांग्रेस को या बीजेपी को, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अगर वो कलाम साहब को सच्चे दिल से मानते हैं और सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो वो संसद के काम को ना रोके और काम चलाएं। जिस तरह कलाम साहब काम करते थे 24 घंटे, उसी तरह वो इसके लिए अब काम करें। बिल्कुल, सवाल यही है। 1987 में बोफोर्स के कारण 45 दिन संसद नहीं चल पाती। 2001 में आई है, तहलका को लेकर संसद में काम ठप रहता है, 17 दिन काम नहीं होता। और उसके बाद 2010 की बात कीजिए, 2G घोटाला, लगातार हंगामा वहां पर देखने को मिलता है। ऐसे हालात में क्या संसद में लगातार ये गिरावट आती जा रही है? अर्चना जी, सुषमा स्वराज के इस्तीफे को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र तक मांग पर अड़ी रहेगी कांग्रेस, यही रुख रहेगा कांग्रेस का? अश्विनी जी, मुद्दे की गंभीरता को समझिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सभी वैधानिक और जो कह सकते संस्थागत जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे हमारे, उन सबको दरकिनार करके अपने उस पद की गरिमा का दुरुपयोग किया है। ये दुरुपयोग की श्रेणी में आता है, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तो ऐसी अवस्था में कैसे स्वीकार करेगा भारत कि जिस व्यक्ति को इतने अहम पद पे बैठाया गया उसकी कॉम्प्लिसिटी खुद प्रूव हो जाती है। खुद ललित मोदी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि उनके पति को अपनी फर्म में वो डायरेक्टर बनाना चाहते थे। सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तथ्य हैं, पुष्टता है, उसके बाद क्या चाहिए? ऐसी अवस्था में उस पद से चिपके रहना इस बात का द्योतक है कि आपने अपराध किया और आप ये जानते हैं कि जाँच होगी तो अपराध से ग्रसित पाई जाएंगी। ऐसी अवस्था में देश के सामने मुद्दा ये नहीं है कि GST पहले आए, देश के सामने मुद्दा है कि ऐसे दागी लोगों को पदमुक्त करके उस संसद की गरिमा की संरक्षा की जाए। पहली बात तो ये। अभी घनश्याम जी कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री तब बोलेंगे जब सिर से पानी गुजर जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली बात यह है कि विश्वास हासिल करना एक बहुत बड़ा श्रम होता है, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से भी मिल जाता है। लेकिन उस सम्मान को कायम रखना सबसे बड़ी कठिन और जुझारू तरीके से चलने वाली एक गति होती है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी उस गति को स्थापित करने में बिल्कुल विफल रहे और उस विश्वास पर खरा उतर पाने में कहना चाहिए कि नाकाम रहे। ऐसी अवस्था में देश जो जनादेश दे रहा है 5 साल के लिए, चाहता है नरेंद्र मोदी संसद के पटल पर बोले, बिहार की सभा में नहीं बोले, विदेश में जाकर के देश की धरती के लोगों को अपमानित नहीं करें, देश की गरिमा को नहीं गिराएं। ये उचित मंच का जिसका इस्तेमाल पीएम की साख पर भी बटा लग रहा है, पीएम अपनी साख खोते जा रहे हैं। साख तो कांग्रेस खो रही है। 18 घोटाले किए थे इसलिए सत्ता से बाहर हुए थे और अब उसके बाद भी ये कह रहे हैं। मनीष जी के बोलने से कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मनीष जी, लेकिन एक बात मनीष जी, मुझे मेरी बात यही कहना चाह रहा हूं, एक मिनट आप अपनी बात कहिएगा। यही एटीट्यूड कांग्रेस का। जनता की बात करें, मेरी बात बोलने दीजिए मनीष जी, एक बार बोल लीजिए, मैं आऊंगा। यही मुझे आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर सब राज्यों और उससे निचले स्तर के नेताओं के साथ है। अपनी विफलता के लिए पूर्ववर्ती कार्यप्रणाली पर दोषारोपण करना और अपने अपराधों को ढकना और ये कहना कि आप जैसे थे वैसे हम नहीं, चाहे हम कितना भी बड़ा अपराध करें, वो गलत है। बात है इनके मंत्री जेलों में रहे, जो लालू प्रसाद जी चारा घोटाला करने के लिए वहां चले गए, उनको उनके सामने 40 सीट लेके बैठे बिहार में। ये इसलिए बोलते हैं कि बिहार के मंत्री प्रधानमंत्री क्यों जा रहा है। मतलब आप ये बताओ कि बिहार देश के प्रधानमंत्री बिहार के मंत्री क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पे 40 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 10 सीट पर आएंगे। कभी इनकी बिहार में सरकार हुआ करती थी, अब वहां पे 10 आदमी जीतेंगे। आप सोचो तो सही, ये स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की, फिर भी नहीं मानने को तैयार। और यही चीज दुनिया को दिखानी है। 5 साल की स्थिति होती तो बोलते रहो, आपको अलग बात है, लेकिन इतनी इज्जत के साथ कांग्रेस पार्टी को अगर इज्जत दी गई 44 लोगों को, तो देश की नजरों में तो वो इज्जत से नीचे गिरेगी, इसीलिए दिया गया। ओम सैनी जी, क्या होगी स्थिति? आऊंगा खंडेला साहब आपके पास। देखिए, कुल मिलाकर के जितना भी पूरा पैनल है वो इस बात को नहीं कह रहा है, और मैं कहना चाहता हूं कि जांच का काम जांच होता है, चर्चा से नहीं होता। और इस बात को भारत के वित्त मंत्री जो वर्तमान में है जेटली साहब, इन्होंने ही फरमाया था।
अब वो पलट कैसे रहे इन सब बातों से? जांच तो होगी ना, कहाँ हो रही है जांच? जांच पहले दिन से सुषमा स्वराज की जांच कीजिए। सवाल यही है, ये सब कुछ हुआ किसके खिलाफ? ललित मोदी के खिलाफ। उसकी धारा क्या है? धारा भ्रष्टाचार की है, कर सकते भ्रष्टाचार की दूर आत्मसम्मान और अपने अपराधी नहीं होने का सबूत देने के लिए पथ लागू। मान लीजिए। चलो कांग्रेस आप सुनेंगे मेरे ख्याल से ओम सैनी जी। तो कर लो। जी सवाल यह है कि इस पूरे पचड़े में अगर देखा जाए तो ललित मोदी को लेकर जितनी गंभीर धाराएं नहीं थी वो अब देखने को मिली है। गैर जमानती धाराओं के खिलाफ को लेकर उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो चुका है। हो सकता है रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो जाए। निश्चित रूप से देखिए, ये सब परिणाम होने के बाद में मुझे लगता यह है कि अंततः वो जो सो प्याज और जूती खाने वाला जो सिलसिला है, मुझे लगता यह है कि अगर विपक्ष इसी तरीके से ऑर्गेनाइज रहा और बात कहता रहा तो उसके बाद में केंद्र सरकार को ये बात माननी पड़ेगी कि सुषमा जी का इस्तीफा ले और जांच करे। और उसके बाद में जो भी ललित मोदी जो कुछ बोलेगा, बोलने लगा ललित मोदी, तो ललित मोदी आज कह रहा कि मैं कभी वाड्रा से मिला नहीं, मैं कभी प्रियंका गांधी से मिला नहीं। और यही ललित मोदी की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बोल रही थी। हम लोगों ने कहा कि देखिए, बात इन सब बातों पे मत जाइए। स्पष्ट रूप से जो वसुंधरा जी के बारे में या सुषमा जी के बारे में या चौहान साहब के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, इन लोगों को पद से अलग कर दीजिए, जांच करवा लीजिए। अगर दूध के धुले हैं तो वापस मुख्यमंत्री बनाइए, वापस विदेश मंत्री बनाइए, लेकिन ये इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और ये आप हट करके और इस तरीके से, अभी हम लोग सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे, शायद मेरा ख्याल क्या रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे कि 44 लोग, ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इनको भूलना नहीं चाहिए कि दो लोग थे विधान लोकसभा के अंदर, उनका कितना सम्मान होता था। ये 44 लोगों का सम्मान करने के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं, ये भारत की जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा, बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अश्विनी जी इस बारे में, अगर 44 लोग बाहर होते और बीजेपी वहां बिल पास कर लेती तो हो जाते ना पास तो सारे, पर ये नहीं किया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, होने वाली है 3% जीएसटी में होने वाली है, उसको रोकने की साजिश हो रही है कि भारत का प्लान था, हम समझ नहीं पा रहे। सवाल यही है, यह स्थिति संसद की बन चुकी है और यही लगातार हंगामा वहां भी देखने को मिला और उसका नतीजा 16 दिन काम नहीं हुआ, सब कुछ ठप। और ऐसे में देश करे तो क्या करे। आखिरी दौर में लौटेंगे और समझना चाहेंगे ऐसे हालात में हो क्या सकता है। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए बिग फाइट जारी। आपके यहाँ मंत्री बचा रही है, वहाँ चीफ मिनिस्टर बचा रहे हैं। सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। बड़ा पतंगर भाई बाहर है कंकड़ शंकर बार है छोटी बड़ा पतंगर। इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर, रंग रंगीला पर जात अंदर, रंग रंगीला